हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी भी क्लास में आ जाए। और आज की क्लास में बच्चा मैथमेटिक्स में हम लोग करने वाले हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, किस्त वाले प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी एग्ज़ाम में आपके प्रश्न बनते हैं सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, उन सभी क्वेश्चनों का आज हम लोग बहुत ही शानदार कंपाइलेशन करने वाले हैं। मतलब कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्रत्येक प्रश्न को। तो जल्दी से प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी क्लास को एक बार शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ। और जो साथी भी पहली बार क्लास में जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे क्या होगा भी कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक क्लास की। जो भी क्लासें यहाँ पे आपको दी जा रही हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जो भी क्लासें चल रही हैं सभी क्लासों में आप जुड़ें और सभी क्लासों का लाभ उठाएं। बच्चा, सबसे पहली बात तो हम लोग सीआई का जो फर्स्ट पार्ट था उसको कर चुके हैं, देख चुके हैं, सीख चुके हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। जिस बच्चे ने भी अभी तक नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, सीख ले हर एक प्रश्न को कैसे हम 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना सीखें। बच्चा, मैथमेटिक्स में आप अगर आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हर एक टॉपिक को कंप्लीट करिए। इसके बाद देखेंगे आप हर एक प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं भाई। जब भी आपके पास इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा, किस्त वाला प्रश्न आएगा भाई, कौन सा किस्त वाला प्रश्न जब भी आपके पास आएगा सीआई से संबंधित, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित किस्त वाले प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही आसानी से आंसर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं इस बात को आपको ध्यान से समझना है। कैसे? सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा भाई, किस्त के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहली जो टाइप हम सीखेंगे, ऑप्शन से किस प्रकार से हम आंसर को कर सकते हैं, इस तरीक़ों को सीखने वाले हैं। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक प्रश्न है बच्चा कि आपका जो रेट प्रतिशत है भाई वो 10% है। रेट प्रतिशत क्या है भाई? 10% है। और टाइम मतलब समय कितना है भाई? 2 वर्ष का है। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी भाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से सीखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को और आसानी से बैठेगा और नोटबुक और पेन लेकर हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करता जाएगा। भाई जो रेट प्रतिशत है आपका 10% है, टाइम आपका है 2 वर्ष, 2 ईयर। अब आपको भाई बताना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का है उसमें कितना ब्याज प्राप्त होगा, या जो भी आपसे पूछा जाएगा उसके लिए क्या करना होगा, किस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए होंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए होंगे। ये देखिए इस प्रकार से भाई 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा भी, आपका राइट आंसर होगा। सही बात है कि नहीं भी, है कि नहीं? 4 ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं कि आपका इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए एकदम राइट आंसर होगा। सही है। तो सबसे पहले आप कैसे ऑप्शन से देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस बात को ध्यान से समझना है। बच्चा, जब भी आपके पास किस्त वाले प्रश्न में जो आपका समय हो 2 वर्ष हो, प्रश्न में समय 2 वर्ष दिया गया हो और इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त वाला प्रश्न हो, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में पहली कंडीशन मतलब पहला टाइप क्या है भाई, फर्स्ट टाइप क्या है कि अगर 2 वर्ष के लिए टाइम है तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो। कोई भी एक ऐसा नंबर हो, कोई भी एक ऐसा ऑप्शन हो जो किसी नंबर का दिया गया स्क्वायर हो। क्या हो भाई? किसी भी नंबर का दिया गया स्क्वायर हो। तो देख लेते हैं 120 क्या किसी का है भाई? नहीं है। 130 नहीं है, 119 भी नहीं है और 121 हर एक बच्चा जानता है भी किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। इसका मतलब ये है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार की कंडीशन बनेगी कि
कोई एक नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा चारों ऑप्शन में से, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही बात है। पहले टाइप सबसे पहले चेक करना है कि चारों ऑप्शन में से कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी भी नंबर के वर्ग हैं। अगर एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर हो जाएगा। अब ऐसी भी कंडीशन बन सकती है भाई कि जो ऑप्शन हो उसमें दो वर्ग दिए गए हों, मतलब दो ऐसे ऑप्शन हों जिनके जो किसी भी नंबर के वर्ग हों। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चा, जैसे यहाँ पे अगर दिया होता भाई 144 मतलब 144, तो ये भी हो जाता भाई 12 का वर्ग है। तो इस कंडीशन में हम क्या आंसर लगाते हैं भाई? पहली कंडीशन तो ये है कि अगर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी नंबर का वर्ग है तो वही आंसर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से टिक कर पाएंगे। अगर दो ऐसे ऑप्शन मिल गए या तीन ऐसे ऑप्शन मिल गए या सभी ऑप्शन ऐसे ही हों तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम आंसर को कैसे छांटेंगे, इस बात को ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। भाई रेट प्रतिशत आपका क्या है? 10% है बच्चा, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होता है। इस बात को मैंने परसेंटेज में बहुत ही गहराई से समझाया है। जिस भी साथी जिस भी खिलाड़ी ने भाई नहीं समझा है, नहीं देखा है, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेगा, समझ लेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को सीख लेगा। भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। इसका मतलब 10 रुपये अगर आपके पास थे तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 10 रुपये से धन कितना हो जाएगा भाई? 11 हो जाएगा। मैंने CI में भी इस बात को आपको समझाया है जब किस्त वाले प्रश्न हमने सॉल्व नहीं किया था। 2 वर्ष के लिए तो इस कंडीशन को 2 बार दोहराना है, फिर 10 से कितना मिलेगा? 11 मिलेगा भाई। और ये यहाँ पे 10×100 और ये यहाँ 11 ग्राम 121। अब यहाँ से आप बता सकते हैं भाई कि 121 है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है? 121। सही है। पहली कंडीशन तो अगर ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हो तो आप टिक कर पाएंगे भाई कि पहला वही आंसर हमारा होगा। अगर 2 हैं तो आप चेक करेंगे इस प्रकार से। सही बात है। जब 2 वर्ष के लिए तब ये कंडीशन है भाई। अगर 3 वर्ष के लिए तो क्यूब चेक कर लेंगे, मतलब घन चेक कर लेंगे। 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर, 3 वर्ष के लिए है तो क्यूब। सही बात है। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है? आगे चलें क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन लें भाई, बताए भाई हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए जल्दी से। प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें भाई, चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। पहला क्वेश्चन है एक आदमी 12 से ही 1/2 एक आदमी 12 से ही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 से ही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,600 रुपये का ऋण लेता है। क्या करता है भाई? 13,600 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी? उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। ये देखिए बच्चा प्रश्न,
प्रश्न बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का है। प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जल्दी से करके बताए भी क्या होगा प्रश्न का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताए भी हर एक साथी हर एक खिलाड़ी प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, कह रहा है एक आदमी 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,600 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान। बताइए भाई, प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भी कमेंट बॉक्स में। जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठे हैं, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जल्दी से कमेंट करके बताएं भी क्या होगा प्रश्न का उत्तर, आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताएं। बताइए बच्चा। चलिए बच्चा, देखिए समझिए क्या है। कह रहा है कि एक आदमी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 13,600 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाएगा। भाई, कितनी बराबर राशि वो दे कि 2 वर्ष में जो ऋण है उसका भुगतान वो कर पाए, मतलब किस्त वाइज, किस्त वाला प्रश्न है भाई। ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था कि आप ऑप्शन में करने की क्षमता रखते हैं। कब? जब आप यहाँ पे चेक कर पाएँ भाई कि जो क्या होगा, कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जो किसी का स्क्वायर हो। तो बच्चा बताएगा भाई कि यहाँ पे स्क्वायर हमको 2 दिख रहे हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब इन दोनों में से देखो 121 और 81, ये 11 का, ये 9 का, अगर हम देखें इन दोनों जीरो को हटा कर तो इसका मतलब ये दोनों स्क्वायर हैं, ये तो है नहीं भाई। इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन क्रॉस हो गए, इन दोनों में से कोई एक होगा। सही बात है। अब आगे चलते हैं। अब चेक करने के लिए मैंने बताया था भाई रेट प्रतिशत कितना है, तो बच्चा बताएगा भाई 12 से 1/2% है। सभी को क्लियर दिख रहा है भाई। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है भाई क्या होता है, सही है। तो बच्चा बताएगा भाई 1/8 होता है। इसका मतलब जो धन है 8 से 9 होगा, फिर 8 से 9 क्योंकि 2 वर्ष के लिए है भाई, तो 9 ने 81, इसका मतलब 81 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी मतलब 81 एकदम सही उत्तर होगा। सही है भाई, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हर एक प्रश्न को आप 2 से 3 सेकंड में बना पाएंगे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए भाई हर एक खिलाड़ी। अगला क्या है? अगला क्या है भाई? देखिए कह रहा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज पर 21,000 रुपये 21,000 रुपये का ऋण लेता है। ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में हर वर्ष के अंत में हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि
कि 2 वर्षों में कि 2 वर्षों में 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाएगा। ऋण का भुगतान हो जाएगा। ये देखिए बच्चा, प्रश्न क्या है आपके सामने भी। इस प्रश्न को समझिए और आंसर करने की कोशिश करिए भी। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का उत्तर, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भी प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए भी, जल्दी से करके बताए भी हर एक खिलाड़ी क्या होगा प्रश्न का उत्तर। बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताए भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी प्रश्न का उत्तर बताए भी क्या होगा। हर एक साथी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बच्चा। अब देखिए समझिए भी, फिर से वही कंडीशन है भाई। 2 वर्ष में समय 2 वर्ष है। 2 वर्ष के लिए मतलब स्क्वायर चेक करना है, तो कौन सा ऑप्शन है भी, ये स्क्वायर नहीं, ये भी स्क्वायर नहीं, ये दो में से कोई एक हो सकता है। अब कौन सा होगा ये हम तभी कह सकते हैं जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करें। भाई रेट प्रतिशत कितना है, 10%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब धन 10 रुपये था, 10 से क्या होगा भाई 11 होगा। 2 वर्ष के लिए है तो फिर 2 वर्ष में 10 से 11, ये 100 यहाँ पे था, हो कितना गया 121। 121 किस ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर बी पर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा। सही बात है भी, कर पाएंगे। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला देखिए, अगले प्रश्न का आंसर, अगले प्रश्न का उत्तर हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा भी। ये देखिए अगला प्रश्न क्या होने वाला है भी, ये आपको समझना है ध्यान से। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक आदमी 8%, एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 रुपये 13,000 रुपये का ऋण लेता है, का ऋण क्या करता है भाई, ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में, हर वर्ष के अंत में, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि, उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में, कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए, ऋण का भुगतान हो जाए। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए और करके बताइए भी क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताए भी। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के लिए। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी।
प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। बताइए बच्चा जल्दी से। किस्त वाले प्रश्नों में इस प्रश्न का आंसर करके हर एक साथी बताए भाई। और जो भी खिलाड़ी भाई पहली बार क्लास में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। आंसर बताइए भाई, इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए बच्चा, इस प्रश्न का आंसर हम फिर से पहले टाइप से करने की कोशिश करते हैं भाई। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर है। तो अगर हम 513 की बात करें तो ये तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं भाई। 512 की बात करें ये भी स्क्वायर नहीं होता है। 342 ये भी स्क्वायर नहीं होता। एक ही ऑप्शन है 729 जो 27 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं बच्चा, 27 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है, ये पहली कंडीशन से था। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि भाई ये आंसर होगा या नहीं होगा, तो आपको पता है भी कि 8% है रेट प्रतिशत। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, 8/100 यहाँ से काटेंगे तो कितने पर जाएगा भाई। अगर हम देखें तो 2 से 2 चौको 8, ये 50 पर, ये 2 पर और ये 25 पर, तो 25 है। 2/25 आया भाई फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब 25 से कितना, 27। 2 बार से तो 2 बार, इसका मतलब 27 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तब वही तो आएगा भाई, 729। 729 बी नंबर ऑप्शन में यही सही होगा। समझ रही, कोई दिक्कत, आगे चलें, अगले प्रश्न पर चले भाई। प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट समझिए। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए क्या है भी। चौथे नंबर का प्रश्न क्या है, एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5150 रुपये का ऋण लेता है। क्या करता है भी, 5150 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ऑप्शन देखिए बच्चा, ये देखिए भी,
हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो सकता है। बताए भी, प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए देखिए समझते हैं इस प्रश्न को, क्या होगा भी इस प्रश्न का आंसर। बच्चा क्या है प्रश्न की, एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5150 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में, मतलब टाइम क्या है अभी 2 वर्ष का है और 2 वर्ष की कंडीशन में आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो। तो देखिए भाई क्या है, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, कोई भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हो भाई, नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ से पता कर लेंगे भाई। 6% है रेट आपका, 6% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 6/100 हो जाएगा, काटेंगे तो 2 तिहाई 6 50, मतलब 50 से 53 होगा भाई। 50 राशि थी, 3 रुपये ब्याज मिला तो 53, 2 वर्ष का है तो 50 से फिर 53, स्क्वायर करेंगे 3 त्रिको 9 आएगा लास्ट में। अब आप इकाई डिजिट देख लेंगे भाई, 9 आने वाला है तो इकाई केवल इकाई का अंक 9 किस में है, किस ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन है ए पे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। आपको पता है कि 3 त्रिको 9, इसका मतलब लास्ट में 9 आने वाला है, तो लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 आ रहा है, बाकी सारे में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा भाई 2809 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सही है, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है? तो बच्चा जब भी आपके पास इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त वाले प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कैसे करेंगे ये आपने सीखा भाई। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी नंबर का वर्ग हो, 2 वर्ष के लिए अगर किसी भी नंबर का वर्ग आपको मिल जाता है तो 2 वर्ष के लिए वही आंसर आपका एकदम सही होगा। अगर 3 वर्ष के लिए तो घन ढूंढ लेना है, मतलब क्यूब ढूंढ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखा और प्रश्न देखते ही उत्तर आप कर पाएंगे अगर आपने लास्ट तक क्लास को देखा होगा और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। तो बच्चा अगर आप चाहते हैं कि आप आसानी से हर एक प्रश्न को एग्ज़ाम में बनाएं तो हमारे साथ जुड़िए और हर एक टॉपिक को कंप्लीट करिए और अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करिए। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर से देखते हैं हर एक टॉपिक और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हर एक बच्चा, हर एक साथी, जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है वो अपने सभी साथियों को बताए और जुड़े। हर एक क्लास में जो भी क्लासें आपको दी जा रही हैं हर एक क्लास में जुड़े और क्लास का लाभ उठाएं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।